नमस्कार दोस्तों, हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है तथा यहाँ पर विभिन्न आंदोलन समय समय पर अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करवाने के लिए होते आ रहे हैं। इनमें रेलवे लाइन भी ऐसा मुद्दा है जिसके लिए समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से मांग उठाई जाती रही है। उज्जैन से आगर की नैरो गेज लाइन आपातकाल के समय बंद कर दी गई। यहाँ के बाशिंदे इस रेलवे लाइन को फिर से बनाने और झालावाड़ तक विस्तार करने की मांग को समय समय पर उठाते रहे और प्रधानमंत्री के नाम पत्र भी इस बाबत लिखे गए। शांतिपूर्ण आंदोलन, मानव श्रृंखला आदि बनाई गई, जिसका नतीजा यह निकला कि इस रेलवे लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे और DPR की प्रक्रिया पूरी हो गई और जल्दी ही इसको स्वीकृति प्राप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ साथ कई क्षेत्रों में भी रेलवे लाइनों के लिए स्टॉपेजों के लिए और विभिन्न मांगों के हिसाब से आंदोलन समय समय पर होते आ रहे हैं। ताज़ा जानकारी जो निकल कर आई है वह है बुधनी इंदौर रेलवे लाइन में खातेगांव के आगे संदलपुर से हरदा को मात्र 30 किलोमीटर लंबाई की रेलवे लाइन से लिंक करने की मांग क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा की गई है। उनके द्वारा 1980 के दशक में किए गए हरदा से श्यामगढ़ रेलवे लाइन वाया शुजालपुर, शाजापुर, आष्टा, कन्नौज, खातेगांव रेलवे लाइन के सर्वे का हवाला देते हुए कहा गया कि उस सर्वे के बाद से अब तक इस क्षेत्र को सीधे इंदौर अथवा मालवा क्षेत्र से जोड़ने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं हुए हैं, जिसके लिए इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य होना बेहद जरूरी है। और इसके लिए उनके द्वारा शांतिपूर्वक बाइक रैली निकाली गई तथा संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। साथ में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग उसमें इनको प्राप्त हुआ है। आज के इस जन्मदिन के अवसर पर मैं आप सबके बीच में घोषणा कर रहा हूं कि संदलपुर से रेलवे लाइन गई, बुधनी से इंदौर, संदलपुर से हरदा और हरदा से चिचोली, बैतूल होते हुए ताकि अहमदाबाद, इंदौर, हरदा, बैतूल, नागपुर और मद्रास भी जा सकते हैं। जैसे 4 लेन हाईवे है, ऐसी रेलवे का भी बनाएंगे। क्या आपका आशीर्वाद और सहयोग आपका साथ रहेगा ना? तो हाथ उठा के बताओ। अरे आपकी सरकार केंद्र में है, प्रदेश में आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार है। अब तो अपना सांसद मंत्री है, हाथ पकड़ के करा के लाएंगे और ये भी हो जाएगा बस। और इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि मेरे मन में ये नहीं है कि मेरा कोई काम छूट गया जो नहीं करा पाए। मन में कोई अफसोस नहीं। कई विधायक 50 साल रहे, लेकिन कहने को सोने बड़ा सन्नाटा। पर मैंने, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया था उसने इतना काम किया है और अभी जो काम मैंने स्वीकृत किए वो इतने चलेंगे। नगर के जागरूक लोगों के द्वारा इस हेतु मान विधायक श्री राम किशोर दोगने जी से भी मुलाकात की तथा उनके द्वारा भी इस रेलवे लाइन की मांग विधानसभा में उठाने, साथ ही रेल मंत्री जी को पत्र लिखने की बात कही गई है। उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि वर्तमान में जबलपुर इंदौर बुधनी रेलवे लाइन लगभग 200 किलोमीटर लंबाई की स्वीकृत है और इसका कार्य भी चल रहा है। हरदा जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन से मात्र 30 किलोमीटर दूर खातेगांव के पास संदलपुर से होकर ये रेलवे लाइन निकल रही है। तथा इस रेलवे लाइन में 30 किलोमीटर लंबाई की इस रेलवे लाइन को जोड़ा जाए तो काफ़ी फ़ायदा इंदौर से सीधी कनेक्टिविटी दक्षिण भारत की प्राप्त करने में होगा। इसी के साथ साथ हरदा सहित आसपास के जो लोग हैं उन्हें विभिन्न कामों से सड़क के माध्यम से आना पड़ता है इंदौर, और ऐसे में उनकी जेब पर काफ़ी आर्थिक भार पड़ता है। और यदि यह रेलवे लाइन बन जाती है तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा भविष्य में, यदि बैतूल रेलवे लाइन बनती है, पूर्व में सर्वे किया गया था इंदौर से खातेगांव, कन्नौज होते हुए हरदा के रास्ते बैतूल तक रेलवे लाइन का भी सर्वे किया गया था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन भविष्य में ऐसे रास्ते तलाशे जा रहे हैं जिसमें कि नए मार्ग स्थापित किए जाने की बेहद ज़रूरत देखी जा रही है। तो यह रेल मार्ग भविष्य में बैतूल नागपुर रेल मार्ग से भी सीधे हरदा के मार्फत जुड़ सकता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण मांग क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाई गई है और जो आंदोलन कर रही है समिति उसको अपना पूरा समर्थन दिया है। इस हेतु हरदा की जमुना जैसानी फाउंडेशन के द्वारा आंदोलन चलाया गया और जनता के बीच में जागरूकता के लिए उनके द्वारा पोस्टर आदि लगाकर पिछले महीने बाइक रैली आयोजित की गई, जो कि हरदा के रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपने के पश्चात में कलेक्टोरेट पहुंची तथा यहां पर संयुक्त कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन रेल मंत्री जी के नाम पर संबोधित सौंपा गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने केंद्र सरकार से रेल मंत्री जी से
हरदा संदलपुर रेल लाइन के लिए मांग की है तथा नारे लगाकर अपनी मांग को उठाया है। जमुना जैसानी फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा यह जायज मांग हरदा सहित आसपास के क्षेत्र के लिए उठाई गई है। निश्चित तौर पर इसको पूरा किया जाना चाहिए और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसके बाबत प्रयास शुरू भी कर दिए गए हैं और जल्दी ही उम्मीद जताई जा रही है कि इसके लिए रेलवे प्रारंभिक सर्वे करवा सकती है और यह रेलवे लाइन बनाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी जो सर्वे की होती है उसमें सफलता भविष्य में प्राप्त होने के पूरे संकेत नज़र आ रहे हैं। आगे आप देखिए जो बाइक रैली निकाली गई और ज्ञापन सौंपा गया, इसके नज़ारे। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस आंदोलन को नगर के सभी व्यापारिक संगठनों के साथ साथ सभी समाज के संगठनों के द्वारा सहयोग दिया गया और इस मांग का पुरजोर समर्थन उनके द्वारा किया गया। हरदा से इंदौर जाने के लिए एक सुविधा प्रदान हो जाएगी ताकि हमारी जनता को, हरदा की जनता को इसका लाभ हो सकेगा। ये मांगे कि इंदौर से संदलपुर और बुद्धि रेलवे लाइन जो जा रही है, हम चाह रहे हैं हरदा से संदलपुर 28 किलोमीटर की लाइन जो जाए तो यहाँ के शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा, हर क्षेत्र वाले लोगों को फायदा हो। इसके लिए आज हमने रैली के माध्यम से यहाँ कलेक्टर महोदय, स्टेशन मास्टर को रेल मंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है। एक आपने पोस्टर वार भी शेयर रखा है, क्या है पोस्टर वार ये है कि हरदा को संदलपुर से इसको जोड़ा जाए और सोशल मीडिया पे इसका चल रहा है और हरदा के पूरे लोग, व्यापारी, छात्र, शिक्षक, जितने भी लोग समाज है सब इकट्ठा है यहाँ पर। हमारा क्षेत्र जो आदिवासी बाहुबल क्षेत्र है और ये लाइन जुड़ने से आदिवासी लोगों को बहुत फायदा होगा और हम जैसे सभी लोगों को फायदा होगा। हरदावासी आजादी के बाद से भी रेलवे लाइन के लिए आज भी तरस रहे हैं। हमारी उपेक्षा आज दिनांक तक की जा रही है। जहाँ तक एक तरफ आप महानगरों को मेट्रो ट्रेन की सौगात दे रहे हैं, वहीं हरदा जिला जो कि आदिवासी बहुसंख्यक क्षेत्र है एवं कृषि क्षेत्र में भी सर्वाधिक किसान हरदा में ही रहते हैं। रेल लाइन जुड़ने से किसान वर्ग एवं आदिवासी वर्ग को इसका सीधा लाभ मिलेगा एवं सालों से इनकी उपेक्षा जो की जा रही है वह नहीं हो पाएगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है एवं हरदा जिले के लिए शिक्षा केंद्र तथा व्यावसायिक क्षेत्र भी है। हरदा जिले की इस बाबत ज्ञापन को आगे उच्च स्तर पर भेजा जाएगा तथा वहां से जो भी निर्णय निकलकर सामने आता है समय आने पर आप सभी के साथ में साझा किया जाएगा। इसी विषय पर और भी जानकारी हम आपको समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से देंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।